नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिएगा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक 36 रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ तक क्लियर है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13, ये आकृति रखिए आपको। और इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसमें ये कह रहा है, ये चित्र भी दिया हुआ है इसमें। ये 88.2 मीटर की इसकी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे एक लड़की है जो 1.2 मीटर लड़की की हाइट है। देखिए इसमें कह रहा है, वही मैंने आपको समझाने के लिए एक चित्र भी बना लिया। यहाँ पर देखिएगा, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले लड़की यहाँ पर है, 1.2 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से गुब्बारा देखती है, यहाँ पर उड़ रहा है और 88.2 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है गुब्बारा। और फिर इसकी आंखों से यानी कि आंख चूक जाती है, मतलब मिचकाते हैं ना आँखें। जब उसका कोण द्वारा देखती है और मिचकाकर आँखें, तो उसको यहाँ पर दिखाई देता है 88.2 मीटर की दूरी पर, यानी कि 30 डिग्री का कोण बन जाता है। क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पर 1.2 मीटर लड़की की हाइट है और ये यहाँ पर ये हाइट पूछी गई है, चौड़ाई मतलब x। यहाँ पर x मीटर की दूरी पर देखी था उसने, तो फिर उसके बाद 30 डिग्री के कोण पर देखा था, तो उसकी कितनी दूरी थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने y मान ली है, ये दूरी मैंने y मान ली है और ये दूरी x मान ली है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि माना ए बी गुब्बारे 30 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है, फिर बी डी 30 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो टोटल हाइट है इस चित्र में, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट है वो दे रखी है 88.2 मीटर, और यहाँ पर लड़की की हाइट है 1.2 मीटर इसी में। ठीक है ना। और यहाँ पे हाइट पूछी है, यहाँ से इस पॉइंट से लड़की की हाइट घटानी पड़ेगी जब हमको हाइट मालूम पड़ेगी। क्लियर है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर लड़की की हाइट घटा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लड़की की हाइट घटा दी है। 88.2 मीटर की पूरी टोटल हाइट थी, उसमें 1.2 मीटर लड़की की हाइट थी और इक्वल टू होगा 87 मीटर। ठीक है ना। देखिए मैंने आपको साथ साथ समझाता भी जा रहा हूँ, आप करेंगे मिसाल। क्लियर है ना। चित्र आपकी समझ जरूर आया होगा, क्योंकि चित्र ही मेन पॉइंट तो चित्र ही होता है। चित्र को समझ गए तो हल तो अपने आप हो जाता है। क्लियर। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 1.2 मीटर लड़की थी, यहाँ पे मैंने x माना है, ये y माना है। तो चलिए हल करते हैं आज। तो हल करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर ही देखिएगा इसकी दूरी। देखिए मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी दूरी 88.2 मीटर है, तो दूरी तो एक ही है ना, ये हाइट तो एक ही है ना, तो हाइट ये भी तो इतनी ही होगी 88.2 मीटर। इसकी हाइट भी तो इतनी होगी, क्योंकि इतनी हाइट इसकी है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन तो हुआ है इसकी चौड़ाई में, पहले यहाँ तक उड़ रही थी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, इसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसकी हाइट तो सेम रहेगी। तो चलिए अब देखिएगा, अब इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, लंब बट्टा आधार का रिलेशन बन रहा है। लंब बट्टा आधार का रिलेशन बन रहा है, तो लंब बट्टा आधार किस में होता है, मैंने आपको बताया था 10 में होता है। तो देखिए ये रिलेशन चलते हैं करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टा आधार। सूत्र को तो जरूर लिखें ताकि आपको बार बार लिख कर प्रैक्टिस हो जाए और आपको याद। हम त्रिभुज गए हैं एबीसी में, तो tan थीटा इक्वल टू, इसमें रिलेशन था लंब बट्टा आधार का। ठीक है ना। अब यहाँ पर थीटा कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि मैं इस बार त्रिभुज में जा रहा हूँ, तो थीटा लेंगे 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है। अब मैंने 88.2 में से एक लड़की की हाइट घटा दी। देखिए लड़की की हाइट घटा दी, कितनी बची, 87 मीटर बची। 87 अपॉन में क्या है, आधार में x है, तो x मान लेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो गई √3 इक्वल टू 87 अपॉन x। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 x इक्वल टू 87। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो x की वैल्यू निकलेगी 87, ये √3 बट्टे में चला जाएगा, तो √3 ये आ गई x की वैल्यू। इसे चाहो तो समीकरण 1 भी नाम दे सकती हो। क्लियर। समीकरण 1 नाम दे दिया। तो अब चलते हैं त्रिभुज इस वाले में। देखिए यहाँ समझते चित्र में, मैं चित्र इसमें गया हूँ अभी, तो 60 डिग्री वाले कोण में। अब जाएंगे त्रिभुज BDE में, तो 30 डिग्री का थीटा लेंगे। इसमें भी लंब बट्टा आधार का रिलेशन बन रहा है, लंब बट्टा आधार होता है 10 में, इसमें भी यानी कि यही फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज BDE में। ठीक है ना। अब BDE में जाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा
यहाँ पर वही सूत्र लंबवत आधार का रिलेशन बन रहा है, तो वही सूत्र लाएंगे tan थीटा इक्वल टू लंबवत आधार। क्लियर है ना। अब यहाँ पर लगा दो उसकी वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो रखी है 30 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि मैं बड़े वाले त्रिभुज में जा रहा हूँ इसलिए। तो लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर 30 है, 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, लंब 88.2 मीटर, ये सारी हाइट है और इसकी 1.2 मीटर घटा दी मैंने। यहाँ पर देखिए हाइट है 87, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको 87 मीटर हाइट निकाली थी मैंने 1.2 मीटर लड़की की हाइट घटाकर। तो चलिए, तो यहाँ पर हाइट वही लगाएंगे 87 मीटर, अपॉन में क्या है, अपॉन में अब यहाँ पर बात आती है मेन पॉइंट कि अब आधार कितना लेंगे, क्योंकि आधार तो यहाँ से बना हुआ है ना यहाँ तक, तो यहाँ तक का कोण लिया था मैंने जब 60 डिग्री का कोण लिया था जब, तो आधा लिया था एक्स। अब इस पूरे वाले बड़े वाले त्रिभुज में जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में, तो हाइट लेंगे इसको मिलाकर, क्लियर है, एक्स प्लस वाई लेंगे, एक्स प्लस वाई लेंगे, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं, चित्रों आप साथ साथ देखते रहें। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 87/√3, यही तो हुआ ना, ये उधर जाएगा। तो चलिए अब x की वैल्यू निकाल ली हमने, यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू 87/√3, ये अंडर रूट और ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x, ठीक है ना। y इक्वल टू 87/√3 माइनस x की वैल्यू कितनी आई थी, देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू आई थी ये, ठीक है ना, 87/√3, तो यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, देखिएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे तो कितनी आएगी, 87/√3, ठीक है ना। और ऊपर क्या कॉमन मिल रहा है, देखिएगा ऊपर कॉमन मिल रहा है 87 कॉमन मिल रहा है ना, 87 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, अंडर√3 माइनस 1/√3, ये तो बचा ना। चलिए, अब मैंने बताया था आपको अंडर रूट नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, अंडर रूट नीचे नहीं आना चाहिए। और उससे काटने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट से ऊपर करेंगे, अंडर रूट से नीचे करेंगे गुणा, क्लियर। तो चलिए y इक्वल टू 87/√3 माइनस 1/√3, आप करेंगे गुणा √3 अपॉन √3, गुणा करते दोनों में, तो क्या करेंगे y इक्वल टू 87 और अंडर√3 का अंडर√3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 और अंडर√3, ठीक है ना। अब 3 से वो सॉरी यहाँ पर 3 रहेगा, अंडर√3 का अंडर√3 में करूँगा तो, अब 3 से अब अंडर√3 का अंडर√3 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से ये कट गया हमारा, y इक्वल टू ये कितनी बार कट गया, 2 और कितना बचा, 2 29 बार, क्लियर। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, अंडर√3 बचा, क्लियर। तो चलिए अब आगे क्या है, अब चलेंगे आगे, तो y इक्वल टू 29 गुणित 2 कितने हो गई हमारी, ये 29 गुणित 2 58 गुणित √3, ये होगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। देखिएगा कितने इजी तरीके से किया है मैंने, ठीक है ना। कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कितनी अच्छी वीडियो किया है। देखिए मैंने यहाँ पे y का मान काट लिया, यहाँ पे चित्र में कह रहा था, देखिएगा अरे चित्र उल्टा हुआ है, देखिएगा यहाँ तक की दूरी है वो तो ये निकल के आई थी आपकी 87/√3, और यहाँ की y की दूरी है वो निकल के आई है आपकी 28/√3, क्लियर। यही आपका आंसर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।